वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। आज का मेरा लेक्चर क्लास 6 के लिए है। एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने से पहले आज हम पहले 3 डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर जाकर ऑल प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। फर्स्ट डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन ऐसी नोटेशन होती है जिसमें हमें सेट स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब होता है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। अब हम इसे रीड करते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में प्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन एज सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। स्टूडेंट्स ये देखें, स्टेटमेंट की फॉर्म में ये गिवन है तो ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होगी। नंबर 2 हमारे पास है टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन ऐसी नोटेशन होती है जिसमें हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिस्ट होते हैं, लिखे जाते हैं, और उसको हम सेपरेट करते हैं कोमा से। तो अब हम इसे रीड करते हैं। In tabular notation, all the elements of the set are listed within curly brackets and separated by comma। उसको हम curly brackets में लिस्ट कर सकते हैं, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं कोमा से, अलग-अलग कर सकते हैं कोमा से। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में एग्जांपल दी थी, उसी सेट ऑफ वॉवल्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इस तरह भी लिख सकते हैं। सेट बी इज इक्वल टू ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ये देखें स्टूडेंट्स, ये सेट बी जो है इसके एलिमेंट्स हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हैं और इसको हमने सेपरेट किया है कॉमा से। आगे सेट बिल्डर नोटेशन है नंबर 3 पे हमारे पास। सेट बिल्डर नोटेशन ऐसा नोटेशन होता है जिसमें हमारे पास जो सेट होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक रूल की फॉर्म में। चलें आप इसे रीड करते हैं। इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रूल। देखें स्टूडेंट्स, इसमें हम सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं रूल की फॉर्म में। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैन आल्सो बी रिटन एज, जो मैंने आपको पिछली 2 डेफिनेशंस में एग्जांपल दी है सेट ऑफ वॉवल्स की, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सेट सी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये स्टूडेंट्स ये एक रूल की फॉर्म में है। अब आपने इनको अच्छी तरह रीड कर लें ताकि आप एक्सरसाइज 1 भी इजीली कर सकें। तो आप चलते हैं एक्सरसाइज 1B की तरफ। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने इसको लिखना है। टेबुलर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो ये हम कोमास की फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये नंबर 2 वाली डेफिनेशन इसमें यूज होगी। तो चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 की तरफ। उसने गिवन किया है m इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसने नेम गिवन किया है x का कि वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के नाम है। तो 1947 से लेकर आज तक जितने भी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के हैं वो हमने सब लिखने हैं। तो इसको हमने नाम एम ही देना है। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। नंबर 2 पे अयूब खान, फिर याहिया खान, फिर जनरल ज़ियाउल हक, फिर फ़ारूक अली गारी, रफ़ीक तारड़, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन। स्टूडेंट्स, अब जो करंट प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। तो आपने ये कोमास की फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमें टेबुलर फॉर्म में से लिखना है, और टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स जो सेट के एलिमेंट्स को होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कोमास से। तो ये पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने गिवन किया है n इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज ए काउंटिंग नंबर लेस देन 6। अब उसने काउंटिंग नंबर दे दिया कि x काउंटिंग नंबर है जो 6 से कम है। तो n इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये टेबुलर फॉर्म थी तो इसे हम एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, उसको सेपरेट करेंगे कोमा से। नंबर 3 हमारे पास है a इज इक्वल टू वाई रेशियो y इज ए मल्टीपल ऑफ 3। उसने गिवन किया है y जो है वो मल्टीपल है 3 का। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 3 6 9, और ये जो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं इनका मतलब है अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। हमें नहीं पता ये कहाँ तक चलते जा रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, अनकाउंटेबल है। नंबर 4 पे है हमारे पास b इज इक्वल टू n रेशियो n इज एन इवन नंबर लेस देन 10। अब उसने गिवन किया है कि n एक इवन नंबर है जो 10 से कम है। तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 2 4 6 8। जो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 होते हैं, जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, और जो ऑड नंबर होते हैं वो हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नंबर
डिविजिबल बाय 3, वो डिवाइड होता है 3 से एंड लेस देन 20 और वो 20 से कम होता है। तो ये हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब उसने हमें 20 से लेस कहा था जो 3 से डिवाइड होगा, तो हम 18 तक लिखेंगे इसे। नंबर 6 पार्ट में हमारे पास है D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब जितने भी हमारे पास सोलर सिस्टम में प्लैनेट है उनके हमने नाम लिखने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे D इज इक्वल टू मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आगे नंबर 7 में हमारे पास उसने गिवन किया है F इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक, एक्स दिन है एक हफ्ते के। तो हम यहाँ लिखेंगे F इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आगे नंबर 8 पार्ट में हमारे पास है Q इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिलोंगिंग विद बी। अब उसने वाई का नाम उसने कहा है वाई 3 कंट्री का नाम है जो स्टार्ट होते हैं बी से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q इज इक्वल टू भूटान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बोलीविया, बल्गेरिया और बहरीन। इनमें से स्टूडेंट सामने कोई भी 3 नेम्स लिखने हैं कंट्रीज के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी है जो रूल की फॉर्म में हो। अब हमने इसको रूल की फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। P इज इक्वल टू A B C अप टू सो ऑन Z। तो हमने इसको रूल की फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। Q इज इक्वल टू नंबर 2 पार्ट में है Q इज इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। तो ये इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6। तो यहाँ हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू वाई रेशियो वाई इज एन इवन नंबर। आगे नंबर 3 पार्ट में हमारे पास है R इज इक्वल टू 1, 3, 5 अप टू सो ऑन 9। तो हम इसको रूल की फॉर्म में लिखेंगे 9 है तो ये और नंबर्स हमारे पास होंगे जो 10 से कम होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे R इज इक्वल टू Z रेशियो Z इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, वो 10 से कम है। आगे नंबर 4 पार्ट में हमारे पास है S इज इक्वल टू जैस्मीन, कार्नेशन, सनफ्लावर। अब ये फ्लावर्स के नाम है तो हम यहाँ लिखेंगे S इज इक्वल टू A रेशियो A इज द नेम ऑफ इज द नेम ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के नाम है। आगे नंबर 5th पार्ट में हम चलते हैं T इज इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये 3 मंथ्स के नेम है जो स्टार्ट होते हैं J से। तो हम यहाँ लिखेंगे T इज इक्वल टू B रेशियो B इज द नेम ऑफ ए मंथ बिगनिंग विद J, वो जो बिगन करते हैं J से। आगे नंबर 6th पार्ट हमारे पास है M इज इक्वल टू 2। तो ये एक इवन नंबर है तो यहाँ हम लिखेंगे M इज इक्वल टू C रेशियो C स्मॉलेस्ट इवन नंबर है तो यहाँ लिखेंगे C रेशियो C इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। नंबर 7th पार्ट में हमारे पास है V इज इक्वल टू कैट, टाइगर, लाइन। स्टूडेंट्स अब ये 3 नेम्स आगे हैं एनिमल्स के जो फिलाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे V इज इक्वल टू D रेशियो D आर 3 एनिमल्स बिलोंगिंग टू फिलाइन फैमिली। तो आगे नंबर 8th पार्ट में हमारे पास है X इक्वल टू केक, पेस्ट, बिस्किट एंड पेस्ट्री। तो ये बेक्ड स्वीट्स हैं 3 टाइप्स ऑफ। तो यहाँ हम लिखेंगे X इज इक्वल टू E रेशियो E इज 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट्स। आगे नंबर 9th पार्ट में हमारे पास है A इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीपल हैं 4 के। तो यहाँ हम लिखेंगे A इज इक्वल टू F रेशियो F इज मल्टीपल ऑफ 4। आगे नंबर 10th पार्ट में हमारे पास है C इज इक्वल टू 3, 6, 9 अप टू सो ऑन। तो यहाँ लिखेंगे हम ये ऑड नंबर्स हैं या मल्टीपल भी हम इसे लिख सकते हैं, ये मल्टीपल्स हैं 3 के। तो यहाँ लिखेंगे हम C इज इक्वल टू G रेशियो G इज मल्टीपल ऑफ 3। आगे नंबर 11th पार्ट में है E इज इक्वल टू 21, 28, 35, 42 एंड 49। स्टूडेंट्स ये अब 7 के मल्टीपल हैं 20 और 50 के दरमियान में। तो हम लिखेंगे यहाँ E इज इक्वल टू H रेशियो H इज मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50, 20 और 15 के दरमियान में। नंबर 12th पार्ट में हमारे पास है N इज इक्वल टू 6, 12, 18। तो यहाँ ये 6 के मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो यहाँ लिखेंगे हम N इज इक्वल टू I रेशियो I इज द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो अब चलते हैं टेबुलर फॉर्म की तरफ। टेबुलर फॉर्म इसको हमने सेपरेट करना है, एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिखना है और उसको सेपरेट करना है कॉमा से। तो ये चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन 3 की तरफ।
तो उसने पूछा है नंबर 1 में सेट ऑफ डेज इन ए वीक, तो जितने दिन हैं सेट एक वीक में वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ होगा ए इज इक्वल टू, कोई भी इनको नाम दे देना है सेट को, ए इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नंबर 2 में उसने पूछा है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स, जो 1 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं, तो वो 10 से कम होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे उसने पूछा सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। अब हमने इवन नंबर्स लिखने हैं 12 और 21 के दरमियान में, तो वो 4 होंगे नंबर्स हमारे पास, सी इज इक्वल टू 14 16 18 एंड 20, ये 4 नंबर्स होंगे हमारे पास। आगे नंबर 5th पार्ट की तरफ हम चलते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। अब हमने फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं, तो वो लिखेंगे हम ई इज इक्वल टू मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। इसमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनमें से आपने 5 लिखने हैं, तो फर्स्ट 5 लिखना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, बाकी नहीं लिखेंगे आप स्टूडेंट्स। नंबर 6th पार्ट में हमारे पास है सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब हमने 2 डिजिट नंबर्स लिखने हैं, तो वो 99 तक होते हैं 10 से लेकर, तो यहाँ हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 10 11 12 अप टू सो ऑन 99। तो आगे स्टूडेंट्स, आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वेन डायग्राम आप अच्छी तरह समझ लें, रीड कर लें। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम जो होती है वो पिक्चर्स की एक रिप्रेजेंटेशन होती है सेट में। जब भी हम वेन डायग्राम की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डायग्राम की फॉर्म में होगी, एक पिक्चर की फॉर्म में होगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इसके वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो यहाँ नंबर फर्स्ट पार्ट में है नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। अब हमने इसको डायग्राम की फॉर्म में लिखना है, तो जो वेन डायग्राम होती है वो कुछ इस तरह से बनती है। तो हमने एक रेक्टेंगल लेना है, उसके अंदर ये एक पिक्चर बनानी है, ओवल, इसे ओवल कहते हैं। तो ये हम जो स्टार्ट होते हैं 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए। अब हमने उनके नाम लिखने हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, तो वो लिखे हैं नंबर 1 पे अकबर, अहमद, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आसिफ, नंबर 4 पे आबिद एंड नंबर 5 पे अली। और 5 गर्ल्स के नाम लिखने हैं जो स्टार्ट होते हैं ऐसे। तो ये नंबर 1 पे सादिया, नंबर 2 पे सोनिया, नंबर 3 पे सबा, नंबर 4 पे सारा और नंबर 5 पे सदफ। ये हमने इस फॉर्म में वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। नंबर 2nd पार्ट की तरफ चलते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। जो आपके स्टूडेंट्स हैं क्लास के, हु लिव इन फ्लैट्स, जो फ्लैट्स में रहते हैं, एंड दोज हु लिव इन हाउसेज, जो घरों में रहते हैं। तो इसको भी हमने वेन डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो ये देखें, स्टूडेंट्स हु लिव इन फ्लैट्स, एक ये डायग्राम है हमारे पास, और एक ये डायग्राम है स्टूडेंट्स हु लिव इन हाउसेज। तो ये हमारे पास एक वेन डायग्राम आ गई 2nd पार्ट की। अब अगले नेक्स्ट 3rd पार्ट की तरफ चलते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जानवर जो पौधे खाते हैं, एंड एनिमल्स दैट ईट मीट, और जो गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं। नंबर, तो ये मैंने लिख दिया है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एक ये डायग्राम एनिमल्स दैट ईट मीट, तो ये मैंने नाम लिख दिया है, और इसको सेपरेट लिखना है स्टूडेंट्स। नंबर 4th पार्ट है हमारे पास 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल, जो पाकिस्तान के 4 मशहूर नाम हैं, एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल, और जो 4 ब्रिटिश के फेमस नाम्स हैं। तो मैंने लिखा है प्रिंस चार्ल्स, ये ब्रिटिश के नेम्स हैं, शेक्सपियर, आइजक न्यूटन, जॉन लेनन। तो ये 4 ब्रिटिश फेमस पीपल्स हो गए। और जो पाकिस्तान के फेमस 4 पीपल्स हैं वो हैं कायदे आज़म, इलामा इकबाल, डॉक्टर कदीर, इमरान खान। तो ये 4 हमारे पास हो गए हैं। अब ये हमने 4th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 सिटीज़ इन सिंध के 5 सिटीज़ लिखने हैं, और 5 सिटीज़ इन पंजाब के 5 सिटीज़ लिखने हैं। तो ये लिखे हुए हैं कराची, दादू, बदीन, डिगरी, ठट्ठा। ये सिंध के नेम्स हैं ये। और जो पंजाब के नेम्स हैं वो हैं लाहौर, कसूर, सियालकोट, पाकपतन एंड मुल्तान। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सरसाइज 1C में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।